सभी को जय सिया राम। जैसे कि आप लोग जानते हैं, हम लोग श्रीमद् गोस्वामी तुलसीदास जी कृत श्री रामचरितमानस रामायण पढ़ रहे हैं। पिछली वीडियो में हमने अरण्य कांड समाप्त किया था। इस वीडियो में हम किष्किंधा कांड से शुरुआत करने जा रहे हैं। तो आइए शुरू करते हैं। जो कुंद पुष्प के समान गौर वर्ण श्री लक्ष्मण जी हैं और नील कमल के समान श्री रामचंद्र जी हैं, वे दोनों अति सुंदर, बलवान, विज्ञान की खान, शोभायमान और श्रेष्ठ धनुर्धर हैं। वेद जिनकी स्तुति करते हैं, गो और ब्राह्मणों के प्रिय, माया में मनुष्य रूपधारी, रघुकुल में उत्तम धर्म वाले, सबके हितकारी, वन मार्ग में सीता जी की खोज में लगे हुए, वे दोनों निश्चय ही मुझे अपनी भक्ति प्रदान करें। वे पुण्यात्मा प्रशंसनीय हैं, जो वेद रूपी समुद्र से उत्पन्न कलयुग के पापों के नाशक अविनाशी श्री शिव जी के मुख रूपी सुंदर, चंद्रमा में सदैव शोभायमान, जन्म मरण रूपी रोग की औषधि, अत्यंत मधुर और श्री जानकी जी के जीवन मूल्य राम नाम रूपी अमृत का सदा पान करते हैं। मुक्ति देने वाली भूमि, ज्ञान का भंडार, पापों को नष्ट करने वाली, जहाँ शिव पार्वती का निवास स्थान है, ऐसी काशी नगरी का क्यों न सेवन किया जाए। जिस घोर विष से सब देवता जले जाते हैं, वह कठिन विष जिन्होंने पी लिया है मूर्ख, तो उन शिव जी को क्यों नहीं बचता। उनके समान दयालु कौन है। फिर श्री रघुनाथ जी और लक्ष्मण जी आगे चलकर ऋष्यमुख पर्वत के निकट पहुँचे। वहाँ मंत्रियों सहित सुग्रीव जी रहते थे। उनने उन बालवीरों को आते देखा। अति भयभीत होकर सुग्रीव बोले, हे हनुमान, दोनों पुरुष बली और सुंदर हैं, वटु रूप धर कर जाओ और देखो, सब जानकर मुझे संकेत से बता देना। यदि द्वेषवश बाली ने इन्हें मुझे मारने को भेजा हो, तो मैं तुरंत ही इस पर्वत को छोड़ भाग जाऊंगा। विप्र रूप धर कर हनुमान जी वहां गए और सिर नवाकर पूछा, श्याम और गौर शरीर वाले तुम कौन हो, जो क्षत्रिय रूप से वन में घूम रहे हो। कोमल चरणों से कठिन भूमि पर चलते हुए, हे प्रभु, किस कारण से वन में घूमते हो। आप इस सुंदर और कोमल शरीर पर वन में असह्य घाम और वायु को सहते हैं। क्या आप ब्रह्मा, विष्णु और महेश में से हैं, या आप दोनों नर नारायण हैं, अथवा तुम संसार के मूल हेतु भव सिंधु से तारने वाले सब लोकों के स्वामी हो, और तुमने पृथ्वी का भार उतारने के लिए ही यह मनुष्य अवतार धारण किया है। तब राम जी ने हंसकर कहा, विधाता के अंकों को मेटने वाला कौन है। हम अयोध्या के राजा दशरथ के पुत्र हैं और पिता की आज्ञा मानकर वन को आए हैं। हम राम और लक्ष्मण नाम के दोनों भाई हैं और मेरे साथ सुकुमारी स्त्री थी। हे प्रिय, यहाँ कोई राक्षस जानकी को हर ले गया है, सो हम उसे खोजते फिरते हैं। हे विप्र, हमने अपना चरित्र क्या सुनाया, अब आप हमारी अपनी कथा कहिए। हे पार्वती, हनुमान प्रभु की पहचान चरण पकड़ गिर पड़े। यह सुख वर्णनातीत है। शरीर रोमांचित हो गया, मुख से वचन नहीं आते। स्वरूप की रचना देखते रहे, फिर धैर्य धारण कर स्तुति की। अपने स्वामी को पहचान वह मन में बड़े खुशी है। हे प्रभु, मैंने तो अज्ञानवश पूछा है, पर आप मनुष्य की भांति क्यों पूछते हैं। मैं आपकी मायावश भूला फिरता हूँ, इसी से मैं आपको नहीं पहचान पाया। एक तो मैं जड़ बुद्धि हूँ, फिर मोह के वश हूँ, कुटिल हृदय वाला और अज्ञानी हूँ। हे दीन बंधु भगवान, फिर आपने भी मुझे भुला दिया है। यद्यपि मुझ में बड़े दोष हैं, तो भी प्रभु ने सेवक को भूल कर भी नहीं त्यागा। हे नाथ, जीव आपकी माया से मोहित है, वह आपकी कृपा से ही तर सकता है। मैं आपकी शपथ खाकर कहता हूँ कि भजन का उपाय नहीं जानता। सेवक स्वामी के और पुत्र माता पिता के भरोसे रहता है। स्वामी द्वारा पाला हुआ निश्चिंत रहता है।
ये क्या विकल हो अपना रूप प्रकट कर चरण पकड़ लिए। उनके हृदय में प्रेम छा गया। तब प्रभु ने उठाकर हृदय से लगा अपने नेत्र जल से सींचकर शीतल किया। वे बोले, हे कपि, मन में कुछ गलानी मत करो, तुम मुझे लक्ष्मण से भी दूने प्यारे हो। सब कोई मुझे समदर्शी कहते हैं, पर मुझे अनन्य गति सेवक अधिक प्रिय है। हे हनुमान, अनन्य वह है जो समझता है कि मैं सेवक हूँ, और रूप की राशि भगवान जो चराचर में व्याप्त है वह मेरे स्वामी हैं। हनुमान जी श्री राम जी को अपने अनुकूल देख मन में प्रसन्न हुए। उनके सब दुख मिट गए। वह बोले, हे नाथ, इस पर्वत पर सुग्रीव रहते हैं, वह आपके दास हैं। हे नाथ, आप उनसे मित्रता कीजिए और उनको दुखी जानकर निर्भय कीजिए। वह जहाँ तहाँ करोड़ों वानरों को भेजकर सीता की खोज कराएंगे। हनुमान जी ने इस प्रकार सब बात समझाकर दोनों भाइयों को अपनी पीठ पर बिठा लिया। जब सुग्रीव ने राम जी को देखा तो अपने जन्म को धन्य माना। सुग्रीव राम के चरणों में माथा नवाकर आदर पूर्वक लक्ष्मण सहित उनसे मिले। वे मन में विचार करते हैं कि हे विधाता, क्या यह मुझसे मित्रता करेंगे। तब हनुमान जी ने दोनों ओर की बातें समझा कर कही और अग्नि को साक्षी करके उनकी मित्रता को खूब दृढ़ कर दिया। ऐसी प्रीति कि कुछ अंतर नहीं रखा। तब लक्ष्मण ने प्रभु का सब चरित्र कहा। सुग्रीव ने आंखों में आंसू भरकर कहा, हे नाथ, सीता जी मिल जाएंगी। मैं एक समय मंत्रियों सहित यहाँ बैठा हुआ कुछ विचार कर रहा था तो आकाश मार्ग से जाते हुए सीता जी को मैंने देखा। वह परवश थी और रोती थी। उन्होंने हे राम कहकर मेरी ओर देख वस्त्र डाल दिया। श्री राम ने वह मांगा तो सुग्रीव ने तुरंत ला दिया। प्रभु ने उसे हृदय से लगा अति शोक किया। श्री राम जी ने लक्ष्मण से कहा, क्या तुम इन वस्त्र और गहनों को पहचानते हो। तब हाथ जोड़कर लक्ष्मण जी अमूल्य वचन बोले, हे नाथ, मैं केवल चरणों के भूषण जानता हूँ, क्योंकि ऊपर मुख की ओर मैंने कभी नहीं देखा। सुग्रीव ने कहा, हे रघुनाथ जी, शोक त्याग, हृदय में धीरज धरिए। मैं आपकी सब प्रकार से सेवा करूँगा। जिस प्रकार जानकी जी मिले वही उपाय करूँगा। मित्र के वचन सुनकर करुणा सागर श्री राम जी प्रसन्न हुए और बोले, हे सुग्रीव, बताओ तुम किस कारण से वन में रहते हो। प्रभु जानते हुए भी उस महावीर बानर कुल वाले से पूछते हैं, तुम्हारा स्थान पहले कहाँ था, अपने माता पिता का नाम कहो। सुग्रीव बोले, हे प्रभु सुनिए, मैं आदि से ही उत्पत्ति कहता हूँ। एक समय ब्रह्मा जी ने नेत्रों से कीचड़ निकाल उंगली से पृथ्वी पर डाली। उससे एक वानर उत्पन्न हुआ जो ब्रह्मा के ही समान बली था। विधाता ने उसका नाम ऋक्षराज रखा। उसके समान कोई नहीं था। ब्रह्मा जी को सिर नवाकर बोला, हे प्रभु, मुझे क्या आज्ञा है। तब वे बोले, तुम वन में विचरो, पर्वतीय वनों के फल खाओ और जो राक्षस जहाँ पाओ उसे मारो। हे रघुनाथ जी, वह ब्रह्मा की आज्ञा पाकर दक्षिण दिशा में गया। वहाँ महावीर बलवान ऋक्षराज विचरता था, जो राक्षस मिले उसके मिलते ही सिर पर कठिन शिला मार देता था। घूमते फिरते सुंदर कुंड देखा तो जल में अपनी छाया देखे सोचने लगा कि यह शत्रु यहाँ कैसे रहता है। उसे देख वानर क्रोधित हो कुंड की चारों ओर फिरने लगा। कपि ने जैसी चेष्टा की वह सब जल में त्यों की त्यों दिखाई दी। जब वह गरजा तो कुंड से भी प्रतिध्वनि हुई। तब वह उसमें कूद पड़ा। कूदते ही वह सुंदर स्त्री हो गया जो गुण रूप में अनुपम थी। हे पार्वती सुनो, एक बड़ा कौतुक हुआ कि वह निकलकर खड़ी हुई तो इंद्र की उस पर दृष्टि पड़ी और उसके बालों पर इंद्र का वीर्य गिरा। उसकी छवि देख सूर्यदेव भी मोहित हुए तो उसकी गर्दन पर उनका वीर्य गिरा। इंद्र के अंश से महावीर बलधाम बाली हुआ और सूर्य के अंश से मैं सुग्रीव पैदा हुआ। बाल से उत्पत्ति होने के कारण बाली और ग्रीवा से सुग्रीव हुआ। फिर हे रघुनाथ जी सुनिए, तत्काल वह स्त्री बदलकर पुरुष रूप हो गया। तब ऋक्षराज मन में प्रसन्न हो हमें साथ ले ब्रह्मा के पास गए। उसने ब्रह्मा जी को प्रणाम कर सब चरित्र कहा। तब ब्रह्मा जी बोले, हरि इच्छा बलवान है, तुम दोनों भाई दक्षिण दिशा को जाओ। तुम किशिकिंधा में जाकर अनेक प्रकार से सुख भोग करो।
जो प्रभु चर के स्वामी हैं सो अवतार लेंगे, उन जिनके अनेक नाम हैं। वे रघुकुल मणि दशरथ के पुत्र, पिता की आज्ञा से वन में विचरेंगे। वे अनेक नर लीला करेंगे, तब उनका दर्शन कर तुम्हारा कल्याण होगा। तब हम दोनों भाई ब्रह्मा के वचन सुनकर प्रसन्न हुए कि जो जप तप तथा योग से भी नहीं मिलते, सो हम नेत्रों से देखेंगे। हम दोनों भाई ब्रह्मा की वंदना कर वहाँ से चले और किष्किंधा में आए। वन में रहकर हम दोनों ने दैत्य मारे और बाली राज्य करने लगा। मैं दानव के 2 पुत्र मायावी और दुंदुभी बड़े रणधीर थे। सुग्रीव बोला, हे रघुनाथ जी, विधाता की अलक्षित गति जानी नहीं जाती। सुग्रीव बोले, हे राम जी, हम दोनों भाई बाली और मुझ में ऐसा प्रेम था कि कहा नहीं जाता। हे प्रभु, मैं का पुत्र मायावी एक बार हमारे गांव में आया। वह आधी रात को हमारे नगर के द्वार पर पुकारने लगा। बाली शत्रु का बल सहन कर दौड़ा। यह देख वह दैत्य भागा, तब भी मैं भाई के साथ चला गया। वह दैत्य पर्वत की खो में घुस गया। तब बाली ने मुझसे कहा कि 15 दिन तक तुम मेरी बाट देखना, यदि लौट कर ना आऊँ तो जान लेना मैं मारा गया। हे श्री राम, मैं वहाँ महीने भर तक रहा। एक दिन वहाँ रक्त की भारी धार निकली। तब मैंने मन में विचारा कि उस दैत्य ने बाली को मार दिया है, उसे मारकर अब मुझे मारेगा। इसे द्वार पर शिला रखकर मैं चला आया। बाली बड़ा बलवान है, उसे युद्ध में कोई नहीं जीत सकता, परंतु जिस राक्षस ने उसे मार डाला वह मुझे भी मारेगा। तब मैं बड़ा शोक करता हुआ घर को गया। पूछने पर मैंने बाली के मरने का समाचार सुनाया। यह सुनकर पंपापुर वासी बहुत ही विकल हो गए। मंत्रियों ने बिना राजा का नगर देखकर मुझे जबरदस्ती राजा बना दिया। जब बलि दैत्य को मारकर घर आया तो मुझे इस दिशा में देखकर उसके मन में शत्रुता पैदा हो गई। बाली ने शत्रु के समान मुझे बहुत मारा और मेरा सर्वस्व तथा स्त्री छीन ली। हे कृपालु रघुनाथ जी, उसी के भय से विकल होकर मैं सब लोकों में घूमता फिरा। यद्यपि यहाँ मतंग ऋषि के श्राप के कारण वह नहीं आता, तथापि मन में उससे डरता रहता हूँ। सेवक का दुख जानकर दीन दयालु श्री राम जी दोनों विशाल भुजाएं फड़क उठे। श्री राम जी बोले, हे सुग्रीव, मैं बाली को एक ही बाण से मार डालूंगा। ब्रह्मा और शिव जी की शरण में जाने पर भी उसके प्राण नहीं बच सकते। मित्र के दुख में जो दुखी नहीं होते, उन्हें देखने से भारी पाप लगता है। अपना शैल सम दुख धूल के समान और मित्र का कण समान दुख सुमेरु के तुल्य जाने। जिनकी ऐसी बुद्धि नहीं, वे शठ हट पूर्वक क्यों मित्रता करते हैं। मित्र को कुमार्ग से हटाकर सदमार्ग पर चलावें, उसके गुण प्रकट करके अवगुणों को छिपावें। देते लेते हुए मन में संदेह न करें, अपने बल के अनुसार भलाई करें और विपत्ति के समय 100 गुना स्नेह करें। वेदों ने समस्त और मित्रों की यही गुण कहे हैं। जो सामने तो मीठी बातें और पीछे बुराई करता हो, मन में कुटिल हो, जिसका चित्त सर्प की चाल के समान टेढ़ा हो, हे भाई, ऐसे मित्र को छोड़ देने में ही भलाई है। मित्र तो मित्र से स्नेह करते हैं, जिनके मन में कुछ और मुख में कुछ और है, जिनके मन और वचन में प्रेम नहीं, जो हृदय में अपना कपट छिपाते हैं, वे कुमित्र हैं। दुष्ट सेवक, कृपण राजा, कर्कश स्त्री और कपटी मित्र, ये चारों शूल के समान हैं। हे मित्र, मेरे भरोसे तुम शोक छोड़ो, मैं सब प्रकार से तुम्हारा काम करूँगा। हे राम जी, बाली बड़ा बली और रणधीर है। फिर सुग्रीव ने दुंदुभी राक्षस की हड्डियाँ और ताड़ के वृक्ष दिखाए। राम जी ने अनायास ही उन्हें गिरा दिया। प्रभु में अपार बल देख सुग्रीव को प्रेम बढ़ा तथा बाली के मारने का विश्वास हो गया। वह बार बार चरणों में सिर नवा, प्रभु को पहचान मन में प्रसन्न हुआ। सुग्रीव को ज्ञान हुआ तो बोला, हे नाथ, आपकी दया से मेरा मन स्थिर हो गया। सुख संपत्ति, परिवार, ऐश्वर्य सब कुछ छोड़ मैं आपकी सेवा करूंगा। ये सब आपकी भक्ति में बाधक है।
आपके चरण सेवक संत ऐसा कहते हैं। जगत में शत्रु मित्र दुख सुख आदि माया से पैदा हुए हैं, इनमें परमार्थ नहीं है। हे राम, बाली बड़ा हितैषी निकला, जिसकी कृपा से दुखनाशक आप मुझे मिले। स्वप्न में जिसके साथ यदि अब लड़ाई हो तो जागने पर समझने से मन सकुचाएगा। हे प्रभु, अब ऐसी दया कीजिए कि मैं सब कुछ छोड़कर दिन रात आपका भजन करूं। सुग्रीव के वैराग्य युक्त वचन सुन धनुर्धारी राम जी हंसकर बोले, हे सखा, तुमने जो कुछ कहा सब सत्य है, पर मेरा वचन झूठा नहीं है। जैसे नटबंदरों को नचाता है वैसे ही राम जी सबको नचाते हैं, ऐसा वेद कहते हैं। रघुनाथ जी धनुष्वाण हाथ में ले सुग्रीव के साथ चले। वहां राम जी ने सुग्रीव को बाली के पास भेजा। वह श्री राम जी का बल पाकर गर्जना करने लगा। बाली सुनते ही क्रोधित होकर दौड़ा, तब पैर पकड़कर तारा समझाने लगी, हे पतिदेव, सुग्रीव जिनसे मिल गए हैं वे दोनों भाई अतुलनीय बल से युक्त है। अयोध्यापति दशरथ के पुत्र राम लक्ष्मण युद्ध में काल को भी जीत सकते हैं। उन्हीं श्री राम जी का ध्यान करो और अज्ञान को छोड़कर मेरा कहना मानो। बाली ने कहा, हे प्रियतम, तुम डरपोक हो, राम जी तो समदर्शी है, अतः सुग्रीव का पक्ष लेकर मुझे नहीं मारेंगे, और मारेंगे तो भी मैं सनाथ हो जाऊंगा। ऐसा कहकर महान अभिमानी बाली सुग्रीव को तिनके के समान जानकर चला। सामने ही सुग्रीव को खड़ा देखकर बाली के हृदय में बड़ा भारी क्रोध बढ़ा। दोनों आपस में भिड़ गए। बाली क्रोध करके सुग्रीव के घुसा मार पड़े, जोर से गरजा। तब सुग्रीव व्याकुल होकर भागा। उसके घुसे का प्रभाव वज्र के तुल्य था। सुग्रीव ने कहा, हे दयालु, मैंने कहा था कि यह मेरा भाई नहीं है, काल है। राम जी बोले, तुम दोनों भाई एक ही रूप के हो, इसी कारण उसे मैंने नहीं मारा। तब प्रभु ने सुग्रीव के शरीर पर हाथ फेरा, जिससे उसका शरीर कठोर हो गया। पीड़ा जाती रही। सुग्रीव के गले में पुष्पमाला डाल और विशाल बल देकर लड़ने के लिए भेजा। फिर उनमें बहुत प्रकार से युद्ध हुआ। प्रभु वृक्ष की ओर से देखने लगे। बहुत सा छल बल करने पर भी जब सुग्रीव हृदय में हार कर डर गए, तब श्री राम जी ने बाली के हृदय में तान कर बाण मारा। बाली बाण के लगते ही पृथ्वी पर गिर पड़ा। फिर प्रभु को देखकर उठा। उनका श्याम शरीर है, सिर पर जटा है, लाल आंखें हैं, धनुष बाण चढ़ाए हैं। बाली ने बार बार प्रभु को देख चरणों में मन लगाया और प्रभु को पहचान जन्म सफल माना। हृदय में प्रीति है, पर राम जी की ओर देख कटु वचन बोला, हे प्रभु, आपने धर्म हेतु अवतार लिया है, फिर मुझे बहेलिए की भांति छिपकर क्यों मारा? मैं बैरी और सुग्रीव प्यारा है, मुझे किस कारण आपने मारा? श्री राम जी बोले, रे मूर्ख, सुन, छोटे भाई की स्त्री, बहन, पुत्र, वधू और कन्या, ये चारों समान हैं। इन्हें जो बुरी दृष्टि से देखता है उसे मारने में पाप नहीं होता। अरे दुष्ट, तुझे बड़ा अभिमान था, तूने स्त्री का कहना भी नहीं माना। सुग्रीव को मेरा आश्रित जानकर भी अधम अभिमानी तू मारना चाहता था। बाली बोला, हे स्वामी, आपसे मेरी चतुरता नहीं चल सकती, परंतु हे प्रभु, जब अंतिम समय में आप मेरे आगे खड़े हैं तो क्या मैं अब भी पातकी ही रहा? बाली की मधुर वाणी सुनकर प्रभु ने अपने हाथ से उसका शरीर छूकर कहा, तुम्हारा शरीर अचल कर दूं, जीवित रहो। बाली ने कहा, हे कृपालु, सुनिए, मुनि जन्म जन्म में अनेक यत्न करते हैं, परंतु समय में मुख से राम नहीं निकलता। जिस नाम के बल पर शंकर जी काशी में सबको मोक्ष देते हैं, वही प्रभु मेरी आंखों के सम्मुख है। ऐसा अवसर क्या कभी मिलेगा? जिन्हें वेद नित्य नीति कहकर गाते हैं, वही मेरे सामने है। पवन, मन और इंद्रियों को जीत कर जिन्हें मुनि कभी कभी ध्यान में पाते हैं, सो हे प्रभु, मुझे अभिमानी जानकर आप कहते हैं कि शरीर रखो। भला सोचिए तो ऐसा कौन मूर्ख होगा जो कल्प वृक्ष को काटकर फिर बबूल की वारी लगावेगा? हे स्वामी, अब दया करके मेरी ओर देख यह वर दीजिए कि मैं कर्मवश जिस योनि में जन्म लूँ, आपके चरणों में स्नेह करूँ। हे प्रभु,
यह मेरा पुत्र विनय और बल में मेरे ही समान है। इसे कल्याण पद दीजिए और देवताओं और मनुष्य के स्वामी अंगद की बाह पकड़ इसे अपना सेवक